हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले इन 2024 और वी कैन से दैट इन अपकमिंग ईयर्स व्हिच कोर्स इज बेटर फॉर यू, इज इट बीएससी और बीटेक। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, अगर आज से 5 से 10 साल पहले की बात करें तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो बीटेक को परस्यू करना चाहते थे। मीन्स चाहे आईआईटी से हो, एनआईटी से हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से हो, मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते थे कि वो बीटेक करे। बट टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं और चेंज भी हुई है। देखो, बीटेक में अगर आप देखो तो सीट्स भी लिमिटेड है और वहां पर आपकी फीस भी मतलब आपको काफी हाई फीस देखने को मिल जाती है। और साथ साथ अगर आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ पे ध्यान दिया हो तो एक आईआईटी बॉम्बे से एक न्यूज़ आई है कि वहाँ के जो 36% जो स्टूडेंट्स हैं वो 2024 में क्या रहे हैं, अनप्लेस्ड रहे हैं। तो क्या मतलब कि ये हम बोल सकते हैं कि बीटेक का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है या फिर बीटेक एक मतलब कि अब एक गुड ऑप्शन नहीं रहा फॉर द स्टूडेंट्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले। साथ साथ हम देखेंगे कि अगर बीटेक या बीएससी दोनों में से आप अगर कोई सा कोर्स चूज करते हो अपने अकॉर्डिंग तो किस में आपको क्या प्रोज और कॉन्स मिलेंगे, साथ साथ किस में आपको कितना फायदा रहने वाला है। साथ साथ जो आईआईटी बॉम्बे वाली न्यूज़ है मैं उसको भी कवर करने वाला हूं, उसका जो रियल ट्रूथ है वो आपको बताऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास दो कोर्सेज आते हैं, सबसे पहले बीएससी और बीटेक। दोनों ही कोर्सेज वो स्टूडेंट्स करते हैं जो बेसिकली जिनके पास आपकी 12th क्लास में क्या हो, साइंस सब्जेक्ट्स मींस नॉन मेडिकल, पीसीएम, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी की। बीएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। तो बीएससी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो आपका 12th क्लास पास होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको सिर्फ आपका क्या मांगते हैं, 12th क्लास आपकी पास, सिंपल आपकी पास होने चाहिए। वहां पर आपको कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता कि मिनिमम आपको 60% चाहिए या मिनिमम आपको 50% चाहिए। बहुत ही मिनिमम और बहुत ही मतलब गिने चुने कॉलेज है जहां पर आपको मिनिमम 50 या 55 से तो मैक्स 60 मैक्स है, 60 मैक्स से ज्यादा वहां पर आपकी परसेंटेज नहीं मांगी जाती। बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है सीयूटी। सीयूटी आपको मतलब आपने नाम भी सुना होगा। आने वाले मतलब कि 2-3 सालों से वो काफ़ी फेमस, काफ़ी स्टूडेंट्स उस एग्जाम को भी दे रहे हैं। तो अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिंपल आप 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए और आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो, सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो। अगर हम बात करें बीटेक की, बीटेक में आपका एडमिशन किस तरीके से होता है तो मिनिमम आपको उसमें भी क्या करना चाहिए, 12th क्लास पास होनी चाहिए बट विद 75% मार्क्स। अगर आपको इंडिया का जो टॉप एग्जाम है वो फॉर द बीटेक जिसको बोलते हैं आईआईटी जेईई, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम आपके 12th क्लास में 75% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी वाइज अलग मार्क्स होते हैं, थोड़ा 5-10% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो आप मैं यहाँ पर सब चीजें लिख दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हर एक चीज को नोट कर लेना, अपनी पेन नोटबुक साथ लेके बैठना। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। देखो, बीटेक में आपका एडमिशन कैसे होता है, 12th क्लास में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेईई का, मतलब जो एग्जाम है वो होता है मेंस और एडवांस। अगर आप क्लियर करते हो तब आपको क्या मिलती है, बीटेक आपको मिलती है फ्रॉम आईआईटी। ठीक है, इस तरीके से दोनों में एडमिशन होता है। अब बात करते हैं फोकस ऑफ स्टडी, मींस दोनों में किस चीज पर फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में बेसिकली आपको थ्योरी चीज है, जो थ्योरी होती है उस पर आपका क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। मींस अगर कोई भी आपका मतलब कंसेप्ट हो गया, फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल सी चीज ले लो, आपकी स्पीड हो गई, स्पीड के बारे में आपको वहां पर क्या थ्योरेटिकली चीजें पढ़ाई जाएंगी कि स्पीड के बारे में सब चीजें कहां से कैसे है, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी अगर एक एक्सपेरिमेंट उठा लो तो उसके बारे में जो भी थ्योरीज होंगी, ये कहां से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में क्या क्या स्टडीज हुई, आगे का स्कोप क्या चीज है, उन सब थ्योरीज के बारे में आपको बीएससी में पढ़ाया जाता है। यहां पर आपका थ्योरी पे मेन ध्यान दिया जाता है। और जो आपका बीटेक होती है वहां पर आपको किस चीज पर ध्यान दिया जाता है, वहां पर आपकी अप्लाइड साइंस पर, मींस आपकी एप्लीकेशन बेसिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर मान लो स्पीड है तो स्पीड से आप क्या क्या मतलब कि इन रियल लाइफ क्या क्या चीजें कर सकते हो, कि इसको इन रियल लाइफ आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। इन दोनों चीजों में मतलब कि बीएससी और बीटेक में आपका डिफरेंस रहता है। अगर आप मतलब देख रहे हो बीएससी में आपको चीजें मतलब कि स्टडी पे किस पे क्या आता है, ये होती है आपका स्टडी ओरिएंटेड। मींस बीएससी में आपको इस तरीके से ये चीजें और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका जो मतलब कि पढ़ने का तरीका हो जाए वो आपका स्टडी ओरिएंटेड हो जाए। मींस आप अगर आगे चल के हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हो तो आपको बीएससी में इस तरीके से पढ़ाया जाता है। और बीटेक में आपको करियर ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। मींस अगर 4 साल का आपका जो कोर्स है वो आपको इस तरीके से कराया जाता है कि आप क्या है मार्केट के लिए रेडी हो जाए, आपके पास वो एप्लीकेशन नॉलेज हो, आपके पास ये
ये स्किल्स हो कि अगर आप मतलब ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद वहाँ पर कॉलेज से बाहर निकले तो आप मार्केट में क्या कर सके, अपनी एक जॉब ले सके। और बीएससी में क्या होता है, बीएससी में आपको हायर स्टडीज के लिए रेडी किया जाता है। वहाँ पर आपको एक तरह से जॉब के लिए नहीं रेडी किया जा रहा है, आपको थ्योरी पढ़ा के, आपको कोर एजुकेशन दे के, वहाँ पर आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ा के आपको क्या किस चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है, एक हायर एजुकेशन मीन्स मास्टर डिग्री, पीएचडी इन और रिसर्च के लिए, इन चीज़ के लिए आपको क्या किया जाता है, बीएससी में रेडी किया जाता है। ये डिफरेंस आता है मतलब फोकस ऑफ स्टडीज में बिटवीन बीएससी एंड बीटेक। क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं नंबर ऑफ कोर्सेज की। देखो जो बीएससी और बीटेक है दोनों में आपको काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे, बट इन कंपैरिजन टू बीटेक आपको बीएससी में आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी में सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तो आपके कोर्सेज रहेंगी। ऑनर्स और प्रोग्राम आप दोनों सब्जेक्ट दोनों तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर साइकोलॉजिकल, यहाँ पर आपको फोरेंसिक साइंस, कम्युनिकेशन, विजुअल मीडिया और बहुत सारे, मैं यहाँ पर नाम भी लिख दूंगा, बहुत सारे आपको कोर्सेज, बहुत सारे आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी जिससे आप अपनी क्या बीएससी परस्यू कर सकते हो। और जो बीएससी की जो फीस रहती है, सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है, जो बीएससी की हर एक कोर्सेज की फीस रहती है वो बहुत ही मिनिमल रहती है। चाहे आप इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ से अगर भी बीएससी करते हो तो भी आपकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप बीटेक की बात करें तो बीटेक में अगर आपके जो टॉप कोर्सेज रहते हैं, जो टॉप ब्रांचेस रहती हैं वो आपको पता ही है, जैसे आपकी सीएस हो गया, ईसी हो गया, आईटी, मैकेनिकल हो गया, आपकी एआई हो गई, डाटा साइंस हो गया, साथ साथ सिविल और केमिकल, इस तरह की आपकी क्या रहती है, ब्रांचेस रहती हैं इन बीटेक। ये सब आपको यहाँ पर ब्रांचेस मिलती हैं। मीन्स अगर आप सब्जेक्ट्स वाइज देखना चाहो और ब्रांचेस वाइज देखना चाहो तो आपको बीएससी में काफी ज्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं करियर ऑप्शंस। मीन्स करियर ऑप्शन किस में बेटर रहेगा, आपका बीएससी में या फिर बीटेक में। अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपकी जो बीटेक है वो बीटेक है जो आज की डेट में भी वो आपको क्या है, बीएससी से आपको हायर मतलब कि अच्छा करियर आपको प्रोवाइड करेगी। मींस बीएससी जो बीटेक है वो है ही करियर ओरिएंटेड। देखो करियर दोनों में कैसे बनेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अपना बीएससी की। तो बीएससी में आपको अगर आप बीएससी के ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद अगर आपको जॉब लेनी है या फिर आपको जो जॉब मिलती है वो सिंपल आपको टीचर हो गया, नर्स हो गया, डाटा एनालिस्ट हो गया और सिंपल आपका ऑपरेटर एनालिस्ट हो गया, इस तरह की आपको जॉब्स मिलती हैं जो कि एक हाई पेइंग जॉब नहीं होती। मिनिमम की 20 से लेके 50,000 तक सैलरी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज टू सिटीज, ज़्यादा भी आपकी थोड़ी बहुत हो सकती है। मीन्स आपको सिंपल पॉइंट्स में अगर मैं बताऊं तो बीएससी करने के बाद आपको इतनी हाई पेइंग जॉब नहीं मिलेगी। सिंपल जो बीएससी करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं वो एक तरह तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, मीन्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह की जॉब्स हो गई। साथ साथ बहुत स्टूडेंट्स आपके जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, मींस बहुत स्टूडेंट्स करते हैं एमएससी। तो बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो या फिर आप जॉब कर सकते हो। जॉब सिंपली आपको हाई पेइंग, वहां पर आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये आपका पॉइंट रह जाता है आपका बीएससी के लिए। और बात करते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर बीटेक। बीटेक के बाद आपको काफी अच्छे आपको करियर मिल जाएंगे, मीन्स आपको हाई पेइंग जॉब। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से, फॉर एग्जाम्पल आप आईआईटी से अगर आप बीटेक करते हो तो आपको बहुत अच्छे पैकेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी और काफी अच्छे बीट्स पिलानी हो गया या फिर मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी टॉप लेवल के, अगर आप उनसे भी बीटेक करते हो तो आपको मतलब एक काफी अच्छा आपको ग्रेजुएशन के बाद आप एक अच्छा आपको क्या मिल जाएगा, एक करियर ऑप्शन मिल जाएगा। साथ साथ बीटेक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एमटेक भी परस्यू कर सकते हो, मींस एक हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। ये दोनों में आपका क्या होता है, करियर ऑप्शन रहता है। अगर आप सिर्फ करियर वाइज ले रहे हो तो आप बीटेक को मतलब चूज करके चलना। ठीक है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सपना ही आईआईटी में जाना होता है। तो मतलब एक क्वेश्चन भी आता है बच्चों के दिमाग में कि क्या हम बीएससी करने के बाद आईआईटी में जा सकते हैं। तो इसका आंसर है सिंपल यस। देखो बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि अगर आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी नॉर्मल कॉलेज से एक अच्छे बीएससी कर लेते हो तो बीएससी करने के बाद आपका एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम। तो आईआईटी जैम अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आईआईटी से आप क्या कर सकते हो, एमएससी को परस्यू कर सकते हो। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स मतलब मेरे जो दोस्त पढ़ते थे, काफ़ी बच्चों ने क्या किया है, आईआईटी जैम क्रैक करके अब वो जो अपनी जो एमएससी है मींस मास्टर डिग्री है साइंस में, वो क्या कर रहे हैं, आईआईटी से कर रहे हैं। तो आप बीएससी के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आईआईटी में जा सकते हो। और यहाँ पर एक कॉलेज आता है जो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में अब आप क्या कर सकते हो, एमएससी जो बीएससी है वो भी कर सकते हो, एमएससी भी कर सकते हो और वहाँ से आप एक अच्छा खासा प्लेसमेंट भी ले सकते हो। जैसे आपके बीटेक में प्लेसमेंट्स होते हैं ना, इसी तरीके से अब आईआईटी जो मद्रास है उसमें आपको बीएससी के थ्रू भी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। और आने वाले सालों में आपको ये देखने को जरूर मिल जाएगा, धीरे धीरे ये अब स्टार्ट भी हो गया है। जो बीएससी के जो नॉर्मल कॉलेज भी हैं जो टॉप सिटीज़ में है, वहाँ पर आपको बीएससी के थ्रू भी अब आपको क्या मिलने लग गया, वहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स मिलने
लग गया। देखो पहले क्या होता था, पहले मतलब जो कंपनीज होती थी वो ज़्यादा बीटेक की तरफ ही जाती थी, बीटेक में ध्यान देते थे, वो बीटेक के जो बच्चे थे उनको ही उठा लेते थे, उनको ही प्लेसमेंट देते थे। बीएससी के बच्चों को ज़्यादातर इसलिए प्लेसमेंट नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आते थे, वहाँ की देखो पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वो वहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते थे वो इस तरीके के स्टूडेंट्स आते थे कि जो मतलब कि थोड़ा कम पढ़ने वाले हैं, या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कम पढ़ने वाले, बाकी पढ़ने वाले तो वहाँ पर भी है, मतलब कि जो आगे चल के गवर्नमेंट जॉब करेंगे, या फिर मतलब उनका इतना ज़्यादा प्लेसमेंट में या फिर करियर ओरिएंटेड चीज़ों में ध्यान नहीं था। बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जो बीएससी में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी मतलब कि हाई लेवल के आ रहे हैं, क्योंकि अब हर चीज़ का एंट्रेंस एग्जाम होने लग गया, तो वहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो क्रीमी लेयर वाले आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी है वो बीएससी के कॉलेज में भी आना स्टार्ट होगी। वैसे तो अब भी आती है, बट अब कुछ आपके मिनिमम कोर्सेज, मतलब बहुत जो टॉप कॉलेज में जो टॉप कोर्सेज हैं उनके लिए आपको क्या है, बीएससी में प्लेसमेंट मिलता है। बीटेक में आपको ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज में आपको क्या मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है। ये आपका सिंपल प्लेसमेंट्स का क्राइटेरिया रहता है। प्लेसमेंट में जो बीएससी है उसका अभी स्टार्टअप ही है एक तरीके से, मतलब स्टार्ट हो रहा है वहां पर प्लेसमेंट होना, अभी इतना ज्यादा नहीं है। बट बीटेक में आपको क्या मिल जाएगा, प्लेसमेंट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी से बीटेक करते हो किसी ब्रांच में, तो वहां पर आपका जो एवरेज पैकेज रहेगा वो सिंपल आपका 18 लाख पर एनम का रहने वाला है। बाकी आपके जो टॉप प्लेसमेंट जाते हैं वो आपके काफ़ी 1 करोड़ प्लस भी जाते हैं। अगर आप एनआईटी से करते हो तो सिंपल आपका 12 लाख पर एनम जाएगा। और आपका अगर आप अदर कॉलेज फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट कॉलेज होगी, टॉप कॉलेज, उनमें जो आपका एवरेज पैकेज रहेगा वो 6 लाख पर एनम का रहेगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको ध्यान मतलब बता दूं, जो एनआईटीज़ होगी और जो ट्रिपल आईटीज़ होगी और साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उनका डिपेंड करता है, साथ उनका जो पैकेज है वो डिपेंड करता है उसमें जो वो कॉलेज है उसकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एनआईटी को ले लो और एक प्राइवेट कॉलेज को ले लो। वैसे तो इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखी है, आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि आईआईटी वर्सेज प्राइवेट कॉलेज किस में आपको क्या पर ज़्यादा चांसेस मिलने वाले प्लेसमेंट के, या फिर दोनों में बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। ये वाला मतलब कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पर बीएससी बीटेक की बात करते हैं। चलो जी, बात करते हैं अपना टॉप कॉलेज की। तो अगर आप देखना चाहो बीएससी के लिए, तो बीएससी के लिए आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ये सब उसकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे डीयू हो गया, आईआईएससी हो गया, आईआईएससीआर हो गया, बहुत सारे आपके कॉलेज आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी जो बीएससी है, ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और टॉप कॉलेजेस जहाँ से अगर आप बीएससी करते हो आपको एक अच्छा टैग भी मिलेगा, साथ साथ अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, आप हायर एजुकेशन के लिए भी परस्यू कर सकते हैं। ये आपके सब वो कॉलेज आते हैं। बात करते हैं अगर आपकी बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए जो टॉप कॉलेज आते हैं वो सिंपल आपके आईआईटी आती है, आपकी एनआईटीज आती है और आपकी ट्रिपल आईटी, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है और टॉप कॉलेज आते हैं। बाकी तो प्राइवेट कॉलेज तो आपके मतलब कि बहुत जगह पर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम। दोनों में एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, देखो बीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम आपका है सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है वो कॉमन यूनिवर्सिटी के लिए। और जो एंट्रेंस एग्जाम है आपका बीटेक के लिए आपके काफ़ी जो सबसे जो मेन एग्जाम है वो तो आपका आईआईटी जेईई एग्जाम है। साथ साथ बीट्स का मतलब कि जो हर एक कॉलेज का है वो अलग अलग आपका एग्जाम होता है, कुछ इस तरीके से सारे एग्जाम आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो दोनों का जो बीएससी और बीटेक का कंपैरिजन है वो इस तरीके से आ जाता है। अब हम बात करते हैं अपना कंक्लूजन की, किन बच्चों को बीएससी करनी चाहिए, किन बच्चों को क्या करनी चाहिए, बीटेक करनी चाहिए। देखो सिंपल पॉइंट्स में अगर बात करें, जिन स्टूडेंट्स को आगे चल के हायर एजुकेशन में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है या फिर साइंटिस्ट बनना है, लाइक इसरो में साइंटिस्ट बनना है, इसरो में रिसर्च फील्ड में जाना, इस तरीके काम करने मतलब एक हायर एजुकेशन को परस्यू करना है विद अ लो फीस, मतलब कि उसकी कम से कम फीस लगे और एक हायर एजुकेशन में वो परस्यू कर ले, एमएससी पीएचडी करनी है, तो वो क्या करे, वो बच्चा क्या करे, बीएससी को मतलब कि क्या करे, ऑप्ट करे, मींस बीएससी को चूज करे। टॉप कॉलेज आपको मिल जाएंगे। टॉप कॉलेज के लिए आपको डी हो गया, बीएचयू हो गया, या आप इंडिया में आपको सीयूटी के थ्रू, सीयूटी एग्जाम के थ्रू आपको टॉप कॉलेज मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि बीटेक किन बच्चों को करनी चाहिए। तो सिंपल आपका पॉइंट है, अगर आप एक ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद मीन्स बीटेक करने के बाद आप चाहते हो कि मेरे हाथ में एक करियर हो, मीन्स सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद ही सिंपल मेरे को एक करियर मिल जाए, मेरे को एक अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाए, तो आप बीटेक की तरफ जा सकते हो। वहाँ पर देखो आपको वहाँ पर फीस तो आपकी हाई रहने वाली है, तो मिनिमम जैसे अगर आप आईआईटी से भी करते हो, किसी भी कॉलेज से करते हो, तो मिनिमम आपकी 10 लाख तो फीस आपकी फिर भी मान के चलो, 10 मैंने सबसे मिनिमम बताई है, इससे ज़्यादा ही रहती है, सब खर्चा मिला के कॉलेज हॉस्टल सब चीज़ें 10 to 14 लाख आपकी फीस रहती है मिनिमम। इतनी फीस लगा के आप चाहते हो, इतनी फीस लगा सकते हो। साथ साथ आप चाहते हो कि डिग्री करने के बाद ही मेरे को एकदम क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। आपका जो मेन फोकस है
वो जॉब का है, तो आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन आता है। हायर एजुकेशन के लिए आप बीएससी कर सकते हो और कम फीस में, और आप एक अच्छी खासी फीस भी लगा सकते हो। और आपको क्या चाहिए, एक करियर चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद आपको करियर मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। ये सिंपल सा आपका कंपैरिजन आ जाता है बीएससी वर्सेस बीटेक। अब आप होप करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगी कि आपको बीएससी करनी चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी एक और न्यूज़, जैसे न्यूज़ आई थी आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड की 36% जो बच्चे हैं वो अनप्लेस रह गए थे। तो वहाँ पर एक रियल ट्रूथ ये निकल के आता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना, मतलब कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट अब ये, मतलब कि नया ट्रेंड बन रहा है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट सेल में बैठते ही नहीं है, मतलब कि प्लेसमेंट खुद सामने से ही क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टार्टअप्स और जो अपनी गवर्नमेंट जॉब से सिविल एग्जाम्स उसमें जा रहे हैं। मीन्स एक स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बाकी स्टार्टअप कल्चर किस कॉलेज में मतलब आप कर सकते हो, क्या 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 चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं और क्या किस तरीके से ये सब चीज़ें, मतलब पूरा ये जो कल्चर है स्टार्टअप कल्चर किस तरीके से रहता है, उसके लिए चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोड है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो कैसी लगे इसको मतलब कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, अपने ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि उनको कौन सी जो डिग्री है, कौन सा जो कोर्स है वो 12th के बाद परस्यू करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।